भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि गर्व से ऊंचा कर देगी हर राष्ट्रवादी का सर। बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर, आ गए भारत के अच्छे से भी अच्छे दिन। रूस से हथियार लेने वाला देश रूस को ही बेचेगा हथियार। क्या भारत की ये मदद यूक्रेन को निगल जाएगी? रूस की मदद करते देख फटने लगा अमेरिका का कलेजा। दोस्तों, 1947 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत रूस को हथियार बेचेगा। इससे पहले सदैव भारत ने रूस से हथियार आयात ही किए हैं। ये बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है जो बड़े बड़ों की हालत ढीली कर देगी। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हो गया। ये जानने वाली बात है। इनके साथ रूस को भारत की ये मदद अमेरिका और यूक्रेन को कितनी खलने वाली है, ये भी बताएंगे। क्योंकि केवल क्रूड ऑयल खरीदने पर ही अमेरिका ने इतना बड़ा बखीरा खड़ा कर दिया था। अब तो भारत की सप्लाई के बाद अमेरिका की आंखें फट जाएंगी। शायद यहीं से युद्ध की दिशा भी बदल जाए, क्योंकि वो भारत ही था जिसने तेल खरीद कर रूस को अमीर कर दिया ताकि वो युद्ध में खड़ा रह सके। बात करेंगे आगे भारत की जोरदार नीतियां और विकास की, जिसने भारत का डंका बजा दिया है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं जिस दोस्तानी संबंध पर भारत को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है और भारत जिस पर आगे बढ़ रहा है उसकी राह आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि भारत रूस की यारी से जलने वाले देशों ने एक बार फिर भारत और रूस को अलग करने का बीड़ा उठाया है। एक ऐसी साजिश रची है जिससे भारत का निकल पाना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। बात करें इस साजिश की तो इसे इस तरह से देखा जाए तो भारत के खिलाफ सच में बड़ी साजिश लगती है। जैसे G20 के पास दुनिया की 95% इकोनॉमी है। इस हिसाब से यूएन के फेल हो जाने के बाद ये सबसे मजबूत और ताकतवर संगठन हुआ। अब बात करें G20 के पिछले सालों की तो ये बहुत अच्छा नहीं कर पाया है जिस तरह इसे करना चाहिए था। मतलब छोटे देशों की सहायता पटरी पर लाने के लिए इसका बोझा भारत के सर पर लाद दिया गया है। मतलब इस बार G20 कैसे और कितना अच्छा करता है ये सब भारत के माथे थोप दिया जाएगा। अब G20 जैसी बड़ी ट्रेन को पटरी पर लाना कोई आसान काम नहीं है। अगर भारत को पटरी पर चढ़ी चढ़ाई ट्रेन मिलती है तो देखने का मंजर ही कुछ और होता। दूसरी बात तो इस तरफ इशारा करती है ये भारत के खिलाफ साजिश है। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका और सभी यूरोप के देशों ने भारत को रूस के खिलाफ करने के लिए कितनी चालें चली है, कितनी बार भारत को मनाया, लेकिन भारत नहीं माना। अब इस समय हालात ये हैं कि जितने भी संगठन हैं उन पर सबसे बड़ा जोर है कि किसी न किसी तरह युद्ध को रोकना है। अब वो चाहे जैसे G20 पर भी यही प्रेशर है। युद्ध रोकने के लिए रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। G20 को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब भारत को तो बना दिया गया है मुखिया। अब भारत अपनी जिगरी के खिलाफ कोई फैसला कैसे लेगा? अब पश्चिमी देशों की चाल यही से शुरू होती है। अगर भारत रूस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो भारत को मिलकर घेर लिया जाएगा। इसमें तो साफ साफ भारत की इमेज खराब हो जाएगी और दुनिया में भारत की जो साख है वो खराब हो जाएगी। और अगर भारत रूस के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो ये रूस और भारत की दोस्ती के बीच दरार पैदा कर देंगे। अगर भारत ने कोई कदम उठा लिया तो रूस तो ये कहेगा ही कि अगर तुम खुलकर समर्थन नहीं करते तो एक्शन ही क्यों ले रहे हो। दोस्त होने के नाते तो बाकायदे भारत को रूस की साइड लेनी चाहिए थी। अगर भारत खुलकर साथ नहीं दे रहा है तो विरोध तो नहीं करना चाहिए, और अगर कोई एक्शन लेता है तब तो ये सरासर गलत होगा। अब आइए मुख्य खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में भारत वैश्विक पटल पर अमिट छाप छोड़ रहा है, जिससे लगातार भारत का कदम बढ़ रहा है। एक के बाद एक धमाके भारत की साख बढ़ा रहे हैं। आज का धमाका तो बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है। भारत सरकार हर स्तर पर देश हित में फैसले ले रही है, जिसके कारण देश की विदेश नीति की हर ओर प्रशंसा हो रही है। वैश्विक मंचों पर भारत के मत को बड़ी ही बेबाकी और मजबूती के साथ रखने के साहस को सराहा जा रहा है। सराहा भी क्यों न जाए, जिस रूस से हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते आ रहे थे, आज वही रूस भारत से एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। यानी जिस भारत को रूस से सारे हथियार लेने पर चिढ़ाया जाता था, उस भारत से अब रूस खुद हथियार लेने जा रहा है। ये सब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति और भारत और रूस के बीच के गहरे रिश्ते के कारण ही संभव हो पा रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति और विदेश नीति ने भारत का पक्ष इतना मजबूत कर दिया है कि आज रूस भारतीय रक्षा उपकरणों के साथ अन्य उत्पादों की मांग कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के द्वारा खूब दबाव बनाए जाने के बाद भी भारत ने अपना स्पष्ट रूप रखा है। भारत ने वही किया जो उसके हित में था। भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में कई मामलों में भारत ने रूस का साथ भी दिया है, तो वहीं रूस भी कई बार भारत के साथ खड़ा रहा। ध्यान देना होगा कि पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। जैसे पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव का नाम मात्र भी उस पर प्रभाव नहीं दिखा रही, वहीं भारत के द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने से पश्चिमी देश की तिलमिलाहट बढ़ी सो अलग है। ये तो हुई भारत में रूस के तेल के आयात की बात, लेकिन मित्रता केवल इंपोर्ट से नहीं बल्कि एक्सपोर्ट से संतुलित हो पाएगी और इसी ओर रूस की तरफ से कदम उठाया गया है।
ये भी कह सकते हैं कि एस जयशंकर की नीतियां और प्रयासों का प्रभाव दिखा रहा है। दरअसल न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार रूस ने कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलीवरी की एक लिस्ट भारत को भेजी है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को 500 से भी अधिक उत्पादों को रूस में निर्यात करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच व्यापार में भारत को घाटा हो रहा है। भारत की तरफ से रूस से आयात बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जबकि भारत रूस को निर्यात अधिक नहीं कर पा रहा। ऐसे में भारत से रूस को हो रहे निर्यात में कमी आ रही है। लेकिन अब रूस के इस फैसले से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ से रूस को किए जाने वाले निर्यात में जबरदस्त उछाल आ सकती है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इस तरह दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन भी आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले महीने ही एस जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस गए थे, जिसके बारे में कहा गया था कि पुतिन ने खुद उनको बुलाया है, जहां उस दौरान विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब आर्थिक सहयोग बढ़ाने में दोनों देशों को एक संतुलित, परस्पर लाभकारी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उस समय विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इससे दोनों को लाभ होना भी उतना ही जरूरी है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि किसी से भी व्यापार करने में भारत नुकसान नहीं सहेगा। आज एस जयशंकर के स्पष्ट और तीखे संवाद और नीतियों का परिणाम है कि भारत से रूस अपने यहाँ वस्तुओं के एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।